हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये है मनोहर माल गोंडकर के बारे में, जो कि आपका प्रोज सेक्शन के तीसरा चैप्टर को लिखे हैं, यानी अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी कहिए। उसी चैप्टर का जो लिखे हैं मनोहर माल गोंडकर। आज हम लोग मनोहर माल गोंडकर के बारे में ही बात करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड किए हैं। पहला है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको महात्मा गांधी लिखे हैं, महात्मा गांधी के बारे में। दूसरा भारत इज माई होम जो लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके बारे में। यानी दोनों के बारे में वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है ये सब वीडियो। अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं, वो दोनों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम वाला, यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन दोनों का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनोहर माल गोंडकर के बारे में क्या बातें बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ पिंच ऑफ अ स्नफ। देखिए एक मतलब होता है अब एक चुटकी सूंघनी या फिर एक चुटकी खैनी। इसको कौन लिखे हैं? मनोहर माल गोंडकर। कौन लिखे हैं? मनोहर माल गोंडकर। आज हम लोग मनोहर माल गोंडकर के बारे में ही जानेंगे कि मनोहर माल गोंडकर क्या थे और मनोहर माल गोंडकर किस प्रकार के लेखक थे। ठीक है, चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है मनोहर माल गोंडकर। मनोहर माल गोंडकर जो थे, इनका जन्म यानी बर्थ इनका 1913 ईस्वी में हुआ। याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ? 1913 में। जन्म कब हुआ? 1913 में। इनका मनोहर माल गोंडकर का। इसके बाद देखिए इज ए नॉन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ध्यान दीजिएगा, करा है कि मनोहर माल गोंडकर का जन्म 1913 में हुआ। इज वेल नॉन, वेल नॉन के मतलब होता है प्रसिद्ध। मनोहर माल गोंडकर प्रसिद्ध हैं क्या चीज के लिए? तो नोवेलिस्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा क्वेश्चन कि मनोहर माल गोंडकर क्या थे, तो याद रखना ही नोवेलिस्ट भी थे। नोवेलिस्ट के मतलब उपन्यासकार होता है, ये उपन्यास भी लिखा करते थे। एंड और क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कहानी लेखक, यानी छोटा छोटा ही कहानी भी लिखा करते थे। मतलब दो चीज, पहला आपको नोवेलिस्ट याद रखना है और दूसरा शॉर्ट स्टोरी राइटर याद रखना है। अगर आप ट्रिक देखेंगे तो यहाँ पर इसमें नानू काका के बारे में जिक्र किया जाता है, तो एन से आप नानू काका याद रखना है आपको, एन से आपको नोवेलिस्ट याद रखना है। तो आपको नानू काका मतलब नानू काका लेखक नहीं है, लेकिन नानू काका पूरा जो है इस चैप्टर में रोल करते हैं, उन्हीं के ऊपर इस चीज को लिखा गया है। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इसके बाद देखिए विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। देखिए ये जो है ये करीब करीब मतलब ये कह लीजिए कि 25 से भी ज्यादा पब्लिकेशंस इनका जो है मतलब प्रेजेंट है, मतलब मौजूद है। पब्लिकेशन मतलब वही प्रकाशन, मतलब ये समझिए कि 25 से भी ज्यादा जो है ये किताबों को लिख चुके हैं, कहानी वगैरह जो है लिख चुके हैं। टू हिज क्रेडिट मतलब अपने क्रेडिट में, मतलब जो भी उपलब्धि प्राप्त किए हैं, जो भी चीजों को लिखे हैं, उसमें जो है ओवर 25 पब्लिकेशन इनका शामिल है। इसके बाद देखिए हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। याद रखना है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इंक्लूड, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में इंक्लूड है। इंक्लूड के मतलब जुड़ा हुआ है, शामिल है। क्या चीज शामिल है भाई? तो देखो यहाँ पे डिस्टेंट ड्रम, याद रखना है इनकी रचना है। पूछा है कई बार क्वेश्चन कि मनोहर माल गोंडकर, पूछा है कि डिस्टेंट ड्रम जो है ये रचना है किनकी? डिस्टेंट ड्रम इज द वर्क ऑफ किनकी? मनोहर माल गोंडकर की। इसके बाद और क्या है? द प्रिंसेस, प्रिंसेस भी इनकी रचना है। इसके बाद देखिए और क्या है? अ बेंड इन द गंगेज, अ बेंड इन द गंगेज भी मनोहर माल गोंडकर की रचना है। इसके बाद देखिए बॉम्बे बीवेयर, बॉम्बे बीवेयर भी इनकी रचना है। किनकी? मनोहर माल गोंडकर की। एक बार फिर से देखो, याद रखना है ये पूछता है। देखो पहल का जो है डिस्टेंट ड्रम इनकी रचना है।
इसके बाद द प्रिंसेस इनकी रचना है, अ बेंड इन द गंगेज इनकी रचना है, बॉम्बे बीवेयर भी इनकी रचना है। किनका? मनोहर माल गोनकर का। और क्या है तो ये आपको जो है 5 रचनाएं याद रखना है। इसके बाद देखिए प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, और आज जो हम लोग प्रेजेंट स्टोरी के जो लेखक है मनोहर माल गोनकर, जो प्रेजेंट स्टोरी जो लिखे हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघनी, ये जो है इट टेकन फ्रॉम, लिया गया है। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है तो याद रखना है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, याद रखना है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज जो है जो इंग्लिश में लिखे हैं वहीं से लिया गया इनका ही स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इज फुल ऑफ, ये भरा हुआ है, मतलब अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो भरा हुआ है। क्या चीज से भरा हुआ है तो विट एंड एडवेंचर। विट के मतलब होता है बुद्धि, विट के मतलब क्या होता है बुद्धि, और एडवेंचर के मतलब साहस। मतलब ये पूरी तरह से अ पिंच ऑफ स्नफ जो है जो कि कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है, पूरी तरह से ये भरा हुआ है। क्या चीज से? विट से। विट के मतलब होता है बुद्धि एंड विट एंड एडवेंचर। विट के मतलब होता है बुद्धि और एडवेंचर के मतलब होता है साहस। मतलब पूरी तरह से ये कहानी जो है भरा हुआ है बुद्धि और साहस से। इसके बाद देखिए द रीडर्स एक्साइटमेंट, कोई भी रीडर मतलब जो है इसको पढ़ेगा, रीडर का मतलब पढ़ने वाला, जैसे ही वो पढ़ेगा अ पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है इसको, तो उसके अंदर जो है ना एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगा। मतलब उसका जो एक्साइटमेंट है ना, इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर माल गोनकर नरेटर। ये जो माल गोनकर जो है मनोहर माल गोनकर, इनकी जो नरेटिव है, नरेटिव के मतलब ये समझिए कि इनकी जो लेखनी है जो ये लिखते हैं, इसको पढ़ने के बाद कोई भी रीडर जो है एक्साइटमेंट हो जाएगा, मतलब उत्तेजित हो जाएगा, और इनकी द्वारा लिखा गया ये जो कहानी है इससे उसे हंसी भी आएगा, क्योंकि मनोहर माल गोनकर जो है ये अपने खुद मामा जिनका नाम नानू काका है, उन नानू काका के बारे में पूरी तरह से इसमें जिक्र किए हैं और उसको पूरी तरह से बताने की कोशिश किया है कि इनकी मामा किस स्वभाव के थे। मतलब वो काफी ज्यादा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके ही वो बोलते हैं कि हम दिल्ली में जाना है, और दिल्ली में ही ये मनोहर माल गोनकर रहते हैं। वहां जाने के बाद जो है ये जो है मतलब ये कहते हैं कि हमको मंत्री से मिलना है, लेकिन कोई इनको मंत्री से मिलना नहीं मुख्य मकसद था। मतलब ये कहिए कि घूमना इनको मुख्य मकसद था। तो वही कह रहा है कि पूरी तरह से इनके द्वारा जो लिखा हुआ कॉमेडी टाइप का जो माल गोनकर का जो नरेटिव है, मतलब ये जो लेखन है जो ये लिखते हैं, उसको कोई भी रीडर जो है इसको पढ़ेगा तो थोड़ा एक्साइटमेंट जैसा हो जाता है। तो यही चीज है। देखिए इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा कि अ पिंच ऑफ स्नफ को कौन लिखे? मनोहर माल गोनकर। जन्म कब हुआ? 1913 में। ये क्या थे? विख्यात क्या चीज के लिए थे? तो नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब याद रखना है कि ये नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। मतलब उपन्यास भी लिखा करते थे और छोटा छोटा कहानी भी लिखा करते थे। इसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी कितने जो है पब्लिकेशन है? तो याद रखना ओवर 25 पब्लिकेशन है, मतलब 25 से भी ज्यादा इनकी प्रकाशन हुआ है। इसके बाद देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है डिस्टेंट ड्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। द प्रिंसेस ये भी इनकी रचना है। अ बेंड इन द गंगेज ये भी इनकी रचना है। बॉम्बे बीवेयर ये भी इनकी रचना है ना, ये सब याद रखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद याद रखिएगा कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो है ये लिया गया है कहाँ से? तो कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, जो कि ये लिख करके रखे हैं वहीं से इसको अलग किए हैं, और ये जो है मतलब एक अलग करके कहानी के रूप में जो है इसको दर्शाए हैं। कौन? मनोहर माल गोनकर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और अगर लगातार मैं इस प्रकार के वीडियो जो है मतलब अपलोड करता रहूंगा, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार के प्रॉब्लम न होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छा से हो सके तो 1 बार 2 बार 3 बार इसको बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत न होगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।